बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चिल्ली ड्राई की रेसिपी, जो कि सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट होती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी रेसिपी है और जब आप इसको ट्राई करेंगे ना, तो रेस्टोरेंट की तो चिकन चिल्ली खाना ही भूल जाएंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब घर पर बनाते हैं तो इसमें रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर नहीं आता या फिर चिकन सॉफ्ट टेंडर और जूसी नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रेस्टोरेंट स्टाइल ड्राई चिकन चिल्ली आप घर पर कैसे बना सकते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और ये मैंने ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं और चिकन को मैंने थोड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे और तकरीबन 1 लीटर के करीब इसमें पानी डाल देंगे, या उतना आपने इसमें पानी डालना है कि चिकन पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसमें सिरका और नमक डाला है ना, वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। और इस पानी में चिकन को डिप करके रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो जब आप इस तरीके से चिकन को थोड़ी देर के लिए सिरके और नमक वाले पानी में डिप कर देंगे, तो चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट टेंडर और जूसी हो जाएगी और इसको पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब चिकन को फ्राई करते हैं ना तो ये सख्त हो जाती है। तो सिरके वाले पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके रखेंगे तो ये बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाएगी और जूसी भी बनेगी। अब 15 मिनट के बाद चिकन का कलर देखें कितना चेंज हो गया है। सिरका लगाने की वजह से ना इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये साफ़ सुथरी हो गई है और ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी बनेगी। अब पानी इसका फेंक देंगे, साफ़ पानी से इसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया है, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे, तो चिकन को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। चिकन को नमक वाले पानी में डिप करके रखा था तो इसलिए मैंने नमक इसमें हाफ टी स्पून डाला है। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और हाफ ही टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से ना चिकन अंदर से ड्राई नहीं होगी, सॉफ्ट ही रहेगी। अब स्पाइसेस को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी ये चिकन चिली बनेगी कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएंगे। और घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। अब स्पाइसेस को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे एक अंडे की सफ़ेदी। जर्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सफ़ेदी का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे चिकन ना बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई होगी। अब जो इसमें अंडे की सफ़ेदी डाली है ना उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए, ताकि जो स्पाइसेस है ना उसका फ्लेवर भी चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और जो इसमें अंडे की सफ़ेदी डाली है उसकी वजह से चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और तकरीबन 30 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए 30 मिनट हो गए थे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1.5 टेबलस्पून इसमें मैदा डालेंगे और अच्छी तरह से चिकन को कोट कर लेंगे कॉर्नफ्लोर और मैदे के मिक्सचर से। बस हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, ज़्यादा इसको ज़ोर से मिक्स नहीं करना, वरना क्या होगा कि चिकन के जूसेस निकलेंगे, जिसकी वजह से इसकी कोटिंग सही से नहीं होगी। बस हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। और अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि चिकन में थोड़ा बहुत पानी है, तो थोड़ा सा मैदा आप इसमें और डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब चिकन को मैंने कोट कर लिया है, इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है मीडियम टू हाई हीट पे। ठंडे ऑयल में चिकन को नहीं डालना है, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी और फिर चिकन क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। फिर इसमें चिकन को डालेंगे फ्राई होने के लिए और जैसे ही चिकन के पीसेस डालेंगे फ्राई होने के लिए तो कम से कम 5 मिनट तक इसमें चम्मच नहीं लगाना, ताकि चिकन अच्छी तरह से सेट हो जाए। और 5 मिनट के बाद इसको स्टर करते रहेंगे और स्टर करते हुए इसको इतना फ्राई करेंगे कि इस पे अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाए और चिकन 100% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो देखें कितनी अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो रही है, इसके ऊपर से कोटिंग भी नहीं उतरी
और जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन्हीं को आपने फॉलो करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चिकन क्रिस्पी फ्राई होगी। अब तकरीबन 10 मिनट के लिए चिकन को स्टर करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। 100% तक चिकन अच्छी तरह से कुक भी हो गई है और कितना अच्छा गोल्डन इस पे कलर भी आ गया है। अब चिकन को निकाल लेंगे और जो बाकी का बैच है ना उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जितने पैन का साइज़ है उस हिसाब से आपने इसमें चिकन के पीसेस डालकर फ्राई करना है। ओवर क्राउडेड इसको नहीं करना वरना क्या होगा इसकी कोटिंग उतर जाएगी फ्राई करते वक्त। तो देखें कितनी अच्छी तरह से चिकन फ्राई हुई है। जितनी ये क्रिस्पी फ्राई होगी ना उतनी ही बेहतरीन चिकन चिली बनकर तैयार होगी। अब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसको प्लेट में निकाल कर साइड पे रखते हैं और इसके लिए बनाएंगे मज़ेदार सी सॉस। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल अच्छी तरह से गर्म करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे क्योंकि इसकी कुकिंग जो है ना वो हाई फ्लेम पे होगी। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो डालेंगे और साथ ही इसमें 3 कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। 3 लंबी सूखी लाल मिर्च भी डाल देंगे। स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए स्टर करते हुए सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे जिसमें एक शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है और एक ही बड़े साइज की प्याज ली है, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। सब्जियों को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए स्टर करेंगे और फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और जो गार्लिक और सब चीज़ों का फ्लेवर है ना वो सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ज़्यादा इनको कुक नहीं करना है वरना ये पानी छोड़ने लगेंगी और इनको हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और हाफ ही टी स्पून नमक डाल देंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि नमक और काली मिर्च का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स हो जाए। अब इसमें डालेंगे आधा कप टोमेटो केचप। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डालकर भी मिक्स कर लिया है ताकि जो केचप है ना वो ज़ाया ना हो। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस डालेंगे जिसको हॉट सॉस कहते हैं। और अच्छी तरह से स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे ताकि जो इसमें चीज़ें ऐड की हैं ना उनका फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए स्टर करते हुए हाई फ्लेम पे इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। आधा कप इसमें पानी डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे कि सॉस में अच्छा सा बॉयल आ जाए। और जैसे ही सॉस पकने लगेगी ना तो इसमें स्लरी डालेंगे। आधा कप पानी में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब स्लरी को एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे ताकि सॉस में इसकी गुठलियाँ ना बने और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इस पॉइंट पर फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और अच्छी तरह से स्लरी को मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जैसे ही थोड़ी सी पक जाएगी ना तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे फ्राई की हुई चिकन और साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन और अच्छी तरह से स्टर करते हुए हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चिकन के अंदर सॉस का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चिली ड्राई रेडी हो गई है। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी ना कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो बार बार इस चिकन चिल्ली की फरमाइश होगी। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट ये चिकन चिली ड्राई बनकर तैयार हुई है। सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ और बेहतरीन ये बनी है। और इसको आप सर्व करें फ्राइड राइस के साथ, वाइट राइस के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चिकन चिल्ली की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।